जय माता दी दोस्तों, प्रिभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मंगला गौरी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इस वर्ष मंगला गौरी व्रत कौन सी तिथि को रखा जाएगा, इस मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि और इस मंगला गौरी व्रत की कथा कौन सी है, यह समस्त जानकारी जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मंगला गौरी व्रत रखने से कुंवारी लड़कियों को उनका मनवांछित वरदान मिलता है। वो जिस प्रकार का पति चाहती हैं, जैसा वर चाहती हैं, वह वैसा वर उसे माँ अवश्य प्रदान करती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत सावन के हर मंगलवार को रखा जाता है। विवाहित महिलाएं ये व्रत अपने पति और संतान के सुखद जीवन की कामना से रखती हैं और अविवाहित कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे जीवन साथी की कामना से रखती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। अगर आप यह व्रत रखने जा रहे हैं तो आप इस पूजा विधि से माँ पार्वती की पूजा अर्चना करें, जिससे कि माँ पार्वती आप पर प्रसन्न हो और आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। मंगला गौरी व्रत पूजा के दौरान सभी वस्तुएं की संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई जो आप माँ को चढ़ाएंगे, सभी की संख्या 16 होनी चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, धान्य, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, यह भी आप पूजा में शामिल करें। यह भी अवश्य होना चाहिए। पूजा के बाद माँ मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कोई भी व्रत बिना कथा के कभी भी संपूर्ण नहीं होता। शाम के समय कथा को अवश्य सुने। अब हम आपको वह कथा भी सुनाते हैं जो आपको शाम के समय सुननी है और औरों को भी सुनानी है। सुनने और सुनाने से आपको इस व्रत का संपूर्ण फल अवश्य ही मिलेगा। अब हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका वश बढ़ाने के लिए उसको कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्वमुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान को स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वयं ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामोसर चिरायु हो उठा। इस तरह से जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। अगर उसको संतान नहीं है, विवाहित महिलाओं संतान की चाह रखती हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। मंगला गौरी व्रत अवश्य रखें। अगर आप आज के दिन मंगला गौरी व्रत रखते हैं तो आपको आपका मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को अवश्य शेयर करें और लोगों के साथ अवश्य साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर संपूर्ण जानकारी मिलती रहे, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को जरूर दबाएं। अब आप हमें दें इजाजत। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।